ध्यान देंगे। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रिया है। तो बात ये आती है क्रिया कहते किसको? क्रिया कहते किसको है? तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। किताबी डेफिनेशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे। जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, या जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध होता है, काम कब समाप्त होगा कब शुरू होगा इसका पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम शुद्ध भाषा में देखें, अपनी देसी भाषा में, अपनी भाषा में देखें क्रिया क्या है, क्या दिक्कत है फिर? तो क्रिया क्या है? तो क्रिया जो हम काम करते हैं वो क्रिया है, जो हमारे काम है वो क्रिया है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, लेटना, नाचना, थूकना, गाना, सूंघना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया। टेस्ट, स्वाद लेना, सब ये क्रिया है। तो जो भी काम है वो सब हमारे क्या है? क्रिया है। शायद समझ गया होगा, है ना, क्रिया। अब क्रिया का जो वर्गीकरण किया गया है अगर हम देखें तो दो प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। नंबर एक अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और नंबर दो सकर्मक क्रिया। बस समझेंगे, नोट घर पे कर लेंगे, ठीक है, नोट घर पे कर लेंगे, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है हमारी क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान सुनेंगे। अगर मैं इसके डेफिनेशन को देखूं, कर्म आ गया इसमें, इसमें भी कर्म तैयार है। मतलब जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया। ठीक, और मैंने आपको कर्म छांटने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जैसे मैं कहूँ राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब ध्यान से देखो, राम आम खाता है, इसमें क्रिया बताओ क्या है? खाता है, क्रिया खाता है। ठीक, ये क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। फिर मैंने सब्जेक्ट छांटने का तरीका बताया कि इसके अंदर यहाँ क्रिया से पहले अगर कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन लगाकर या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर आता है उसे हम कहते हैं, जो उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। तो कौन खाता है? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अगर हम यहाँ क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उस उत्तर को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या खाता है? आम। तो आम जो हो गया कर्म हो गया। अब बेटा कर्म की अगर डेफिनेशन बताऊं मैं तुम्हें, कोई डेफिनेशन पूछता है, ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे अगर मैं एक तो सिंपल निकल के आ गया कर्म कैसे छांटते, ठीक, डेफिनेशन के माध्यम से बताऊं तो डेफिनेशन क्या कहती है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक, राम आम खाता है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पे या आम पे? आम पे प्रभाव पड़ रहा है, पूरा खत्म हो जाएगा है, बच भी जाएगा नहीं, वो गुठली वाला होगा, तुम जैसे वो भी चपलोगे, तुम नहीं छोड़ोगे कुछ भी। समझ में आ गई बात? आम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं
तो प्रभावित कौन हो रहा है? बोर्ड। बोर्ड पे प्रभाव पड़ रहा है, तो बोर्ड क्या हो गया, हो जाएगा कर्म, एक प्रकार से कर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, सिंपल छांटने का तरीका हमारा ये है, इसको भूल जाएं आप। डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है, डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि एग्जाम में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। वो तो मेरे छांटने का तरीका है कि कर्म को कैसे छटाई करते हैं, कर्म कैसे पहचानते हैं। तो अगर क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। क्या या किसको से जो प्रश्न करते हैं वो क्या आता है? कर्म आता है। क्या आता है? कर्म आता है। और कौन या किसने से उत्तर करते हैं तो वो कर्ता आता है। तो ध्यान से देखो, अगर अब इसमें कर्म है इस सेंटेंस में, अरे हाँ है ना? जब कर्म है तो इस क्रिया को जो बोलेंगे वो कौन सी क्रिया बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसी क्रिया हो गई है? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक। अब दूसरा से एग्जाम्पल, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है ये। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इसमें आपको बताना है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले तो क्रिया छांटेंगे। बताओ क्रिया क्या है? उड़ रही है, क्रिया हो गया ना, ये क्रिया हो गया। अब हमें ये देखना है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक। तो उसके लिए हमें कर्म छांटना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट छांटते हैं, कर्ता छांटते हैं। कर्ता कैसे मिलेगा? ठीक, कर्ता कैसे मिलेगा? कौन या किसनु से? कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया क्या हो गया? क्या हो गया? कर्ता। जो उत्तर मिलेगा उसे कर्ता कहते हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट छांटना है। क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है आकाश में? ऐसे कहोगे? इसका जवाब मिला? अरे मैंने कहा क्या उड़ रही है, कोई जवाब मिला? किसको उड़ रही है? उससे भी आकाश को उड़ रही है। अबे ऐसे क्वेश्चन पूछा कहाँ उड़ रही है तो बता देते तुम है। लेकिन क्या या किसको से कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जो नहीं मिल रहा तो बेटा इसमें कर्म ही नहीं है। देयर इज नो कर्म। ठीक है। अगर कर्म नहीं है, कर्म इसके साथ नहीं है, तो क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया। कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया। शायद समझ में आ गई होगी बात। अकर्मक क्रिया ना। अब बात आती है ये क्या है? कौन सी बोल रही है इतनी ज्यादा? सोनम बोल रही है ना? हाँ, मैं और क्या आवाज इसमें पहुंचा दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, आकाश में उड़ रही है। अब आकाश में क्या चीज है ये? कौन बताएगा? आकाश में क्या चीज है? आकाश में क्या है ये? क्या बोलेंगे इसको? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पढ़ोगे नहीं तो ये होगा हाल तुम्हारा। ठीक है। क्या है ये? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक। और कैसा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक। स्थान है ये, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक। अब ये कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। तो एक तरीका तो होगा वो सेंटेंस देगा आपको, वाक्य देगा और तब पूछेगा कि ये कैसी है, कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। एक तो तरीका होगा ये। दूसरा तरीका डायरेक्ट क्रिया देगा और पूछेगा आपसे क्रिया कैसी है, क्रिया कैसी है। जैसे मान लो वो पूछ ले चलना, नहीं लिखो काटना। ऐसे काटना, काटना कैसी क्रिया है ऐसे पूछे। काटना कैसी क्रिया है ये पूछ ले तो आप अभी के हिसाब से तो ये बताओगे अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ तो कर्म है ही नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। तो अकर्मक जो होती है इंट्रांजिटिव होती है, सकर्मक होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ठीक। तो काटना कैसी क्रिया है ये पूछा है। अगर तुम ये कह दोगे इसके साथ कर्म नहीं है तो अकर्मक होगी, गलत हो जाएगा आपका। अब आपको ये बात भुलानी होगी आपको और आप डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? क्या या किसको का जवाब मिल सकता है इससे? अगर जवाब मिल सकता है
मतलब है नहीं इसके पास कुछ जवाब, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएगा। अगर जवाब मिल जाएगा तो क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। और जवाब नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे क्या काटना, कुछ तो काटना होगा। अरे जवाब मिलने के चांस है नहीं है? अरे हाँ है ना, जवाब मिलने के चांस है, तो क्रिया कैसे हो जाएगी? सकर्मक। अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी जब तक इसका दूसरा विरोधी नहीं मिलेगा। कटना, आप बताओ क्या कटना? कुछ जवाब मिला, तो जब जवाब नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक, और जवाब मिलने के चांस हैं तो क्रिया सकर्मक। जैसे पीटना, कुछ तो पीट रहे होगे, अरे किसी को तो पीट रहे होगे ना, ठीक। और एक आगे पिटना, इसका मतलब खुद ही पिट रहे हैं, है ना। ऐसे ही रोना, रोना बताओ कैसी क्रिया, और रुलाना कैसी क्रिया? किसी ना किसी को तो रुला रहे होगे और यहाँ खुद ही रो रहे होगे, तो ये कैसी हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गई, ये सब आपकी कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अगर ऐसी एक क्रिया देके पूछ ले तो आपको ऐसे जवाब देना होगा, वाक्य में पूछ ले तो ऐसे जवाब देना होगा। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हो गया? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। घर जाके तो फोन में देख ही लोगे, घर तो फोन होगा, है ना। बिना फोन के तो जिंदगी जीनी बेकार है आज के टाइम में, जिंदगी अधूरी है। हाँ, बुक दिखा जरा। अब कुछ चीजें और देता हूं, देखो आपको। अब जो अकर्मक क्रिया, उसके भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं और सकर्मक क्रिया के भी आपके भेद होते हैं, ठीक। अब वो कौन कौन से भेद होते हैं वो तो आपको ध्यान से सुनना है। ये हो गया, ठीक। जो आपकी क्रिया है उसी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, तो अगर देखें तो दो प्रकार की होती है। जो अकर्मक क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक क्रिया। अब आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है रूढ़ क्रिया कौन सी, रूढ़ संज्ञा पढ़ी है ना आपने, तो रूढ़ संज्ञा कौन सी होती है? जिसका संधि विच्छेद ना हो सके, अर्थात जो दो शब्दों से मिलकर ना बनती है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़। और जो दो शब्दों से मिलकर बनती है या जिसका संधि विच्छेद हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा। यही तो पढ़ते आए थे हम। बिल्कुल सेम कंडीशन है कि जो हमारी क्रिया है वो दो प्रकार की है, एक आपकी रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यौगिक क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक। यौगिक क्रिया आपकी कितने प्रकार की होती है? देखो ध्यान से सुनिए। एक मिनट, यौगिक क्रिया चार प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सी? नाम धातु क्रिया। नंबर एक नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नंबर दो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। और नंबर तीन प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर चार अनुकरणात्मक क्रिया। नंबर चार अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक गलत लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया। इसको ध्यान से सुनेंगे, बात को बहुत ध्यान से सुनने की बात है, और भाई इंपॉर्टेंट भी है। ये तो दो तो इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनको ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल वो। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया जिसमें एक शब्द संज्ञा हो,
या ऐसा कह सकते हैं आप, संज्ञा से या विशेषण से जो क्रिया बन जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे दुखी प्लस करना, या मैं पहले लिख देता हूं उसको। नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण के साथ, संज्ञा या विशेषण के साथ यदि क्रिया का मेल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे क्या है? दुखी करना। अब बताओ, करना क्या हो गया? क्रिया। और दुखी क्या हो गया? दुखी बताओ, दुखी संज्ञा है। अरे तुम तो सारी बेइज्जती खराब करके मानोगे नहीं ऐसे हैं? विशेषण है, विशेषण, विशेषण प्लस क्रिया क्या हो गई? नाम धातु क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से खून खोलना, तो खोलना क्या है? खोलना क्रिया, और खून क्या है? अच्छा, खून विशेषण है। बिना सोचे समझे बोलते हो तुम, बिना सोचे समझे। संज्ञा है, क्या है ये? संज्ञा। और खोलना क्या हो गई? क्रिया। और संज्ञा और क्रिया के मेल को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से हाथ ऐसे मिलता है आपको, हथियाना, 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 लतियाना, लतियाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाथ मारना, हाथ मारना। अरे मतलब हम छीन लेते हैं तब तो हथियारा कहते हैं उससे, है ना? हाथ मारना। और इसका मतलब होता है लात मारना, लात मारना। अब लात बताओ, लात क्या है? संज्ञा। और मारना क्या है? क्रिया। संज्ञा और क्रिया के मेल को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। हाथ प्लस मारना, हाथ क्या है? संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप बनती है क्रिया बनती है। अब बात करें संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, तो संयुक्त क्रिया जो होती है, संयुक्त क्रिया जो होती है वो दो क्रियाओं के मेल से बनती है। मैं आपको यही बताऊंगा, क्रिया, क्रिया प्लस क्रिया, दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक, जैसे हम ऐसे देख सकते हैं, आना जाना, आना जाना। आना बताओ क्या है? आना क्या है ना? जाना भी क्रिया। खाना पीना क्या है? खाना पीना क्रिया हो गई। इनको तो पहचान लोगे, दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। है? क्या करना? बस सोने का जुगाड़ ढूंढो, सोना जागना, कुछ दूसरा भी ढूंढ करो। पढ़ना लिखना नहीं बोल सकते, बात खराब हो जाएगी। है, याद करना गलत बोलोगे तो बात खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा उछल कूद करना, या ऐसे मिलेगा कूद पड़ना, कूद पड़ना, कूद पड़ना क्रिया। सो जाना क्रिया। ये कैसी क्रिया है? सो जाना नाम धातु है बेटा, सॉरी, संयुक्त क्रिया। क्यों? क्योंकि सोना, सोना भी तो क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, और दो क्रियाओं के मेल से क्या बनती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त माने जोड़, हाँ है ना? उसी प्रकार से कूद, कूद में कुछ नहीं होता, कूदना होता। और कूदना बताओ क्या है? क्रिया। और पढ़ना क्या है? क्रिया। तो दो क्रियाओं के मेल से बन गए। ठीक, और एक है उछल कूद करना, उछल कूद करना, ये पूरा मिलेगा। तो करना क्या हो गया? क्रिया। कूदना माने क्रिया, और उछलना माने भी क्रिया। उछलना, कूदना और करना, ये सब क्या है? क्रिया है। और तीन तीन क्रियाओं के मेल से क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। शायद समझ में आ गई बात? ठीक है। अब जो संयुक्त क्रिया है उसके 12 भेद होते हैं, 12-13 12 भेद होते हैं। जो ये क्रिया है, जो संयुक्त क्रिया है, इसके 13 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 13 भेद। अभी करेंगे 13 भेद। पहले आपको अगली क्रिया बता देता हूँ, इसके 13 भेद अभी कर लेंगे संयुक्त क्रिया के। ठीक,
प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया खुद ना करके दूसरों के द्वारा करवाई जाती है, या दूसरों पर असर पड़े उस चीज का, दूसरे काम करें, उस काम को दूसरे लोग करें, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खाना, खाना का मतलब खुद खा रहे हैं, और एक हो जाता है खिलाना। क्या हो गया? खिलाना। अब खिला तो हम रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब कौन हो रहा है? सामने वाला, मतलब पेट किसका हो रहा है? उसका, है नहीं? ऐसी खिलवाना। अब किसी दूसरे से ही खिलवा रहे हो ना, किसी और से, मतलब जब काम खुद ना करके दूसरे से वो काम करवाते हैं, तो वो क्रिया कैसी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक ऐसे ही देना, देने में खुद देंगे। दिलाना, किसी से दिलवाएंगे ना, दिलाना या दिलवाना। ठीक है। ऐसे ही सोना, खुद सोएंगे, सुलाना, और सुलगाना ना, सुलवाना। हाँ हाँ, हमेशा आग लगाने की बात करो तुम। हाँ, सही बात करेगा, सही समझ आ रही रश्मि ना? हाँ, अभी तो कह रही सुलगाना, फिर बोल दिया सुलगाना। चलो सुनेंगे। तो अब दो प्रकार से बनती है क्रिया, जो प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है और ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। दोनों क्रिया प्रेरणार्थक है। ठीक, इस वाली क्रिया को जो बोलेंगे जिसमें आना लगा हुआ है, देखो आना है, नहीं है लगा हुआ? आना लगा हुआ, जिसमें आना लगता है उसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, और ये कौन सी हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ समझ में आई क्या बात? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आना जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? आना जोड़ने से कौन सी क्रिया बनती है? तो कौन सी बनती है? प्रथम प्रेरणा। आने तो लगा हुआ सब में, आना। और फिर पूछेगा बाना लगाने से कौन सी क्रिया बनती है? देखो, बाना लगाना, बाना से कौन सी बनती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का मतलब होता है जैसे पहले किया गया वैसे ही बाद में किया गया। मैंने ये वाला हाथ चलाया, सामने वाले ने ये वाला हाथ चलाया, मैंने ये हाथ चलाया, सामने वाले ने ये वाला चलाया, मतलब जैसे मैं करते जा रहा हूँ सामने वाला वैसे करता चला जा रहा है। इसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शब्द रिपीट होते हैं। कॉपी करना, यस, कॉपी करना, बिल्कुल कॉपी करना। क्या कॉपी होती है? पहली आवाज की कॉपी होती है, दूसरी आवाज जो होती है उसकी कॉपी होती है पहली आवाज की। जैसे ये बताओ, जो बकरी बोलती है क्या कहती है? वो मैं करती है ना? हाँ, ये बकरी नहीं है, हाथ हो रही है बिल्कुल, मैं। अरे तो आवाज सीख ली होगी, पिछले जन्म में हो सकती है, मैं, है ना? अब देखो, ये पहला शब्द मैं था, बाद वाला भी मैं हो गया, रिपीट हो रहा है। तो ये क्रिया जो हो रही है वो कैसी हो रही है? अनुकरणात्मक। ठीक है, हाँ, समझ में आई क्या बात? जैसे और देखो, गाय जब रंभाती है, गाय रंभाती है तो कैसे बोलती है? अम्मा, अम्मा बोलती है वो, या माँ बोलती है अधिकतर, हाँ, ऐसे। बाद में फिर बोलेगी तो यही बोलेगी ना, तो उसकी आवाज जो हो गई है। या गीदड़ जो बोलते हैं, बार बार अपनी रिपीट को दोहराते हैं। या चूड़ी जो खनखनाती है, बार बार वैसी आवाज निकलती है ना? तो हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? या गधा रैंकता है, जब गधा बोलता है ना, बार बार एक ही आवाज निकलता है ना, बोलता है, तो उसे रैंकना कहते हैं। अब ध्यान सुनो,
घोड़ा क्या करता है? हिल हिलाता है। तो जैसे पहले बोला था वैसी बाद में बोलता है वो, तो उसे कहते हैं घोड़े की उस बोली को कहते हैं हिन हिनाना। और हिन हिनाना कैसी क्रिया हो गई? अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। ठीक ऐसी बकरी मैं बोलती है और इसको क्या बोलते हैं? मिमियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिमियाना। तो मिमियाना कैसी हो गई? अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। ठीक है। या अब गाय अम्मा अम्मा करती है लेकिन उसको क्या बोलते हैं? रंभाना है। तो रंभाना, रंभाना ये हो गई अनुकरणात्मक है। या जैसे भैंस बोलती है तो भैंस के बोलना को कहते हैं रैकना। तो रैकना कैसी क्रिया हो गई? अनुकरणात्मक है। कबूतर का बोलना क्या कहलाता? गुटरकू गुटरकू, है ना। बिल्ली का बोलना म्याऊं 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 करना। ठीक है। तो ये जो आवाज है, या खन खनाना, झनझनाना, सड़सड़ाना, फड़फड़ाना, धन धनाना, ये गोली की आवाज होती है, धन धन है, धन धनाना। तो ये सारी क्रियाएं जितनी भी है वो कैसी है? अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक। चाहो तो आप ऐसी सिंपल समझ सकते हो कि सामान की आवाज, सिक्कों की आवाज, चूड़ी की आवाज, तो ये सामान की आवाज हो गई। पक्षियों की आवाज, पक्षियों की बोली, है ना। हाँ, चेचियाना। ठीक, पक्षियों की बोली हो गई, जानवरों की बोली हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब कैसी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। शायद समझ में आ गई होगी, है। और भैया जो बाद में वीडियो देख रहे हैं तुम्हारे भी समझ में आ गई होगी, है ना। तो लाइक तो बनता है फिर, है। हाँ, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है। चलिए, बाकी मर्जी आपकी, हाथ आपका, फोन आपका, जो मर्जी वो करो। ठीक, चलिए सुनिए। तो ये समझ में आ गई होगी, अनुकरणात्मक क्रिया भी समझ में आ गई होगी, प्रेरणात्मक भी समझ में आ गई होगी। संयुक्त क्रिया को अभी हमें पढ़ना है। इसके बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, टाइम कम है क्या? जो हमारी क्रियाएं हैं, है ना, संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया यहाँ ये परेशान करती है। संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के 12 भेद है। इसको समझना है बस। पहली है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, इसको सुनेंगे ध्यान से। या आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझ सकते। जैसा इसका नाम कह रहा है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ के माने शुरू करना, है ना। आरंभ के माने शुरू करना। तो वह क्रिया जिससे किसी काम के शुरुआत होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? आरंभ बोधक क्रिया, है ना। जैसे राहुल रोने लगा, राहुल रोने लगा, है राहुल, सही है, राहुल रोने लगा। वर्षा होने लगी। अब आप चाहे इसको रट्टा मार लो कि जिसमें लगा लगी आ जाए, चाहे तो रट्टा मार लो, लेकिन अगर बुद्धि है, थोड़ी बहुत ही बुद्धि है, तो दिमाग में लगा लो कि किससे पता चल रहा है। जरूरी थोड़ी लगा करके देगा, कुछ और भी तो बना के दे सकता है। बस ये देखना है कि काम की शुरुआत हो रही है नहीं हो रही है। ठीक। अब कैसे पहचानेंगे इसको? आपको ऑप्शन से पकड़ना है इसको। जैसे मान लो इस वाले सेंटेंस को दे दिया वर्षा होने लगी, मैं कैसी क्रिया है, तो ऑप्शन देगा वो, चार ऑप्शन देगा। ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या, ये क्रिया इससे बन रही है, क्या ये ऐसी क्रिया हो रही है? हाँ, वर्षा होने लगी, अगर लगी कर दो, हो वर्षा होने लगा, कोई बात नहीं, बिहार में चले गए थे थोड़ी देर पहले। है, बिहार में तो उल्टा बोलते हैं, है, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, वही तो बोलते हैं। चलो, तो वर्षा होने लगी। तो ऐसे में आपको पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में काम शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी क्रिया
दूसरी क्रिया होती है आपकी समाप्ति बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक क्रिया, समाप्ति बोधक क्रिया। अब बताओ, खुद देख लो, इसका नाम बताओ क्या कह रहा है? समाप्त होने की बात कर रहा है, जिसमें काम समाप्त हो जाए, जिसमें काम समाप्त हो जाए, या जिस क्रिया से ये पता चल जाए कि काम समाप्त हो गया, समाप्ति बोधक क्रिया। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है या खा लिया, मैंने खाना खा लिया मतलब खत्म हो चुका है ना। ट्रेन जा चुकी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जा चुकी है, रेलगाड़ी जा चुकी है, रेलगाड़ी जा चुकी है। तो क्या पता चल रहा है कि काम खत्म हो गया। और जब काम समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। शायद ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी 2 भेद हुए हैं क्योंकि टाइम आपका हो चुका है, वोकैब करवानी है, ठीक। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगली